Balochistan Education. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू बलोचिस्तान एजुकेशन। तो आज हम लोग करने लगे हैं एक्सरसाइज 1.3 और लास्ट वीडियो में हमने की थी एक्सरसाइज 1.2। अगर आप लोगों ने मेरी वीडियो नहीं देखी तो मेरे चैनल से देख लें। तो वो एक्सरसाइज भी इजी थी, एक्सरसाइज भी इजी है, कुछ मुश्किल नहीं है। इस एक्सरसाइज में जस्ट थोड़ी सी एक न्यू चीज़ है जो हम लोग करने लगे हैं, एडिशन। जैसे हम लोग एडिशन करते हैं वैसे ही करनी है। इसमें बस ये है कि ये एक मैट्रिक्स है और कुछ भी यहाँ पे डिफिकल्ट नहीं है, ना कुछ मुश्किल है, सेम चीजें हैं, सेम बातें। हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है a प्लस बी। अब ए मैट्रिक्स हमारे पास क्या है, ए 3 7 2। ये है हमारा ए मैट्रिक्स, ये है हमारा बी मैट्रिक्स। 3 -1 6 एंड 4, इनको हमने करना है ऐड। अब एडिशन हम किस तरह से करते हैं, इसको आपने प्लस करना है इसमें। मतलब फर्स्ट मैट्रिक्स में जो फर्स्ट पोजीशन पे जो डिजिट है उसको आपने सेकंड मैट्रिक्स के उसी फर्स्ट डिजिट के साथ प्लस कर देना। तो लिखो a प्लस बी इज इक्वल टू 3 प्लस 3 2 प्लस 6। आप लोग वैसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि आपको 3 प्लस 3 क्या होता है 6, आप डायरेक्ट लिख दें 6। अभी आप लोग फर्स्ट टाइम कर रहे हैं इसलिए मैं आप लोगों के लिए डिटेल में ज़रा स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन कर रही हूँ। जब आप लोग थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेंगे फिर आप लोग ऐसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 7 और -1, 7 प्लस 1 और 4, 1 प्लस। अभी इनको आप करें प्लस। 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 2 7 और प्लस साथ है -1। तो प्लस माइनस मैंने आप लोगों को बताया प्लस माइनस होता है हमेशा माइनस। 7 में से 1 माइनस करें 6, 1 प्लस 4, ये हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा a माइनस बी, फिर हमने उसमें करना है प्लस सी। अभी हमने यहाँ a में प्लस किया, बी हम लोग करेंगे a में b माइनस। अभी हम लोग करने जा रहे हैं माइनस। a माइनस बी देन प्लस सी। पहले हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे, पहले माइनस करेंगे, जो आंसर आएगा उसमें हम लोग फिर सी प्लस करेंगे। सही हो गया। ये a है, ये b है, इनको हम लोग करने लगे हैं माइनस 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 एंड माइनस। 3 माइनस 3 क्या होता है 0। 6 ऐसे 2 माइनस करो होता है हमारे पास 4। बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो हम लोग लगाएंगे -4, लिखेंगे माइनस और माइनस लाजमी लिखते हैं। 7 माइनस माइनस क्या होता है प्लस। तो पहले तो हम लोग लिखा प्लस, 7 में 1 प्लस करो 8, 4 में से 1 माइनस करो 3। और जैसे जैसे मैंने कहा माइनस बड़ी वैल्यू के साथ जब हमारे पास होता है माइनस तो हम लोग माइनस का साइन लाजमी साथ लगाते हैं। तो ये माइनस, ये हमारे पास हो गया a माइनस बी। अब हमने इसमें प्लस करना है सी मैट्रिक्स, तो हमने तो सी मैट्रिक्स को प्लस करने लगे। सी मैट्रिक्स हमारे पास है क्या, सी है हमारे पास 4 2 3 है। इसको हम लोगों ने सी मैट्रिक्स इसको हम लोगों ने इसमें करना है प्लस। प्लस करेंगे a माइनस बी प्लस सी 0 और यहाँ का +4 -4 एंड +3 +8 एंड 2 -3 एंड +4 प्लस करें 4 में 0 प्लस करो तो 4 ही होगा। -4 +3 प्लस माइनस माइनस और 8 + 2 10 4 -3 प्लस माइनस माइनस हमने किया माइनस, बाकी हमारे पास साइन बड़ी वैल्यू का जो है प्लस, ना भी लगाओ तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये है हमारा आंसर।
इसी तरह से हम लोग करेंगे, इसका फोर्थ पार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट में क्या है, c माइनस बी देन प्लस ए। पहले हम लोग माइनस करेंगे c में से b, फिर हम लोग उसमें ऐड करेंगे a। तो करें, ये हमारा b है, ये हमारा c माइनस 4 माइनस 3, फिर 3 माइनस 6, 2 माइनस 1। साथ आपने इस चीज का जरूर ध्यान रखना है कि अगर जिसके साथ ऑलरेडी कोई साइन लगा हो जैसे माइनस, तो उसको आपने लाजमी यहाँ लिखना, वरना उससे क्वेश्चन खराब हो जाता है। लेकिन मैं देखिए अगर ये 2 साथ माइनस 1, जस्ट हम लोग क्वेश्चन वाला माइनस लगाएंगे तो ये हो जाएगा 1, लेकिन 1 के साथ पहले से भी एक माइनस है, तो माइनस माइनस होगा प्लस, 2 प्लस 1, तो ये आंसर होगा 3। इसलिए इस चीज का आप लोगों ने ध्यान रखना। नेक्स्ट क्या, 4 प्लस माइनस 4 माइनस 4 में से 3 माइनस किया 1, 6 में से 3 माइनस करो 3, बड़ी वाली का साइन जो कि है माइनस, 2 प्लस 1 3, 4 माइनस 4, ये हमारा हो गया c माइनस बी। अब c माइनस बी के अंदर हमें ऐड करना है a को, c माइनस बी प्लस 1 प्लस 3 माइनस 3 प्लस 2, 3 प्लस 7, 0 माइनस प्लस 1। क्या आंसर आएगा हमारे पास, 3 प्लस 1 होता है 4, माइनस 3 प्लस 2 होता है प्लस माइनस माइनस करो 1, बड़ी वैल्यू का साइन, 7 प्लस 3 10, 1 प्लस 0, ये है हमारा आंसर। अब इसके लास्ट 2 पार्ट्स रह गए इसी क्वेश्चन को, आप लोग खुद करें। अभी हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वो भी इसी तरह आपने ई के अंदर ई में से डी माइनस करना, तो दूसरा क्या है डी प्लस ई, एक में डी में ई प्लस करना, तो आप लोग खुद कर सकते हो, इजी है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। अब एडिटिव इनवर्स क्या होता है, एडिटिव इनवर्स ये होता है कि कोई भी मैट्रिक्स आपको दिखाई दे रहा है 1 माइनस 2 5, कोई भी मैट्रिक्स आपको नजर आ रहा है, आपने उसके साइंस को चेंज कर देना है। पूरे मैट्रिक्स में जितने भी नंबर्स हैं जिसके साथ प्लस है उसके साथ माइनस लगा दे, जहां माइनस है वहां प्लस लगा दे, ये हो जाएगा एडिटिव इनवर्स। आपने उसके साइंस को इन्वर्स कर दिया। अगर हम इसके साइंस को इन्वर्स करें, 1 है प्लस है तो उसका साइन क्या आ जाएगा -1, -2 है तो हो जाएगा +2, -5 है तो हो जाएगा +5, +6 है तो हो जाएगा, ये हो गया एडिटिव इनवर्स। जितने भी क्वेश्चंस करने हैं वो सारे एडिटिव इनवर्स वाले ऐसे ही होने हैं। कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोग करके दिखाती हूँ। ये है एक है 3 2 1 5, इसके जो वो लोग कह रहे हैं कि आप लोग जो है एडिटिव इनवर्स कर दो, वो हमें आता है, हमने इसको बड़े मजे से हमने इस मैट्रिक्स को लिखना है, सारे डिजिट्स को हम लोग दोबारा लिख देंगे, सबका साइन चेंज कर दो, ये हम लोग कहेंगे ये हमारा आंसर हो गया। चलो ये हो गया ऐसे। फिर उन्होंने हमें एक और क्वेश्चन दे दिया कि देखने के लिए हमें आता भी है कि नहीं आता, रट्टा तो नहीं लगा के आए हुए, हम लोग फिर वो भी करके दिखा देंगे। इसी उन्होंने दिया हमें 3 -4
अब इसका वो लोग हमें क्या है, एडिटिव इनवर्स निकालो। इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, 3 माइनस 4। क्या है एडिटिव इनवर्स हमारे पास, -3 प्लस। हमने ये भी, अब हमारा थर्ड क्वेश्चन ना, थर्ड क्वेश्चन में उन्होंने हमें कुछ मैट्रिसेस दिए हुए हैं, हमें उनको क्या करना है। आप लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड वाले क्वेश्चंस तो किए होंगे, जिसमें हमने लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल करना होता है राइट हैंड साइड के, और अगर वो इक्वल हो जाए तो हमें खुद ही पता चल जाता है बगैर एग्जामिनर के चेक किए कि हमारा क्वेश्चन सही है। तो अभी वही वाले क्वेश्चन हम करने लगे। हमें देखें, मैट्रिक्स दिया हुआ है ए, जो है 3 10 4 7 -5 है 8, और बी मैट्रिक्स हमें दिया है 9 7 -8 11 4 एंड 9। इसको वो लोग हमें कह रहे हैं कि जो है a प्लस बी इक्वल है b प्लस ए। हमने इनको सिंपली इक्वल करना है, और ये बात तो जहन में बिठा लें कि अगर आप 3+4 करें या 4+3 करें, आंसर हमेशा 7 ही आना है। तो आप ए में बी प्लस करें या बी में ए प्लस करें, इन दोनों मैट्रिक्स का आंसर सेम ही आएगा। ये जस्ट हम लोग एग्जामिनर के दिल को खुश करने के लिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, और वैसे इसको सॉल्व करने की जरूरत पड़ती नहीं है। हाँ, अगर माइनस हो तो आंसर चेंज होता है, क्यों, क्योंकि साइंस चेंज हो जाते हैं। तो अब हम लोग करने लगे, पहले a प्लस बी, पहले ये साइड करेंगे, पहले लेफ्ट हैंड साइड हम लोग करने लगे a प्लस बी। ये क्या है, देखो 3 10 4 7 -5 8 9 7 8 11 4 9। सॉरी, प्लस करना, प्लस करो जी। 9 में 3 प्लस करो, क्या आता है 12। 7 में 11 प्लस करो, क्या आता है 18। 10 में 7 प्लस करो, क्या आता है 17। -5 में +4 करो, देखो ये -5 है, ये +4 है, प्लस माइनस माइनस किया हमने, माइनस साइन आ गया, बड़ी वैल्यू का माइनस। 4 में 8 प्लस करो, क्या आता है 12। 8 में 9 प्लस करो, हमारे पास क्या आता है 17। ये हो गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड। अब हम लोग करने लगे हैं राइट हैंड साइड। देखो ये है, करो जी, बी में a प्लस कर दो अभी। 9 7 8 11 4 9 प्लस 3 10 4 7 -5 और 8 प्लस करो। 9 + 3 11 + 7 7 + 10 4 - 5 8 + 4 9 + 8 9 + 3 12 11 + 7 18 10 + 7 17 4 + -5 -1 8 + 4 12 9 + 8 17। Hence prove that left hand side is equal to right hand side। इसी क्वेश्चन में से हम एक और पार्ट करने लगे हैं, जो है 3c = 2c + c। 3c = 2c, ये क्वेश्चन। इसमें हमने जो सी मैट्रिक्स है उसको 3 से मल्टीप्लाई करना है। इसमें हमने उस सी मैट्रिक्स को पहले 2 से मल्टीप्लाई करना है, देन उसमें दोबारा से वही सी वाला मैट्रिक्स पुराना वाला उसमें ऐड कर देना। सही है, देखो अब ये सी मैट्रिक्स है 4 3 -7 एंड 10। लिखो जी कि ये है लेफ्ट हैंड साइड है, ये इसको मल्टीप्लाई करो 3 से, 3c, तो 3 लिखो 4 3 -7 10। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, जो 3 को जो है ना, आपने इस 3 को आपने इसका भी मल्टीप्लाई करना है, इसके साथ भी, इसके साथ भी।
सबके साथ 3 को मल्टीप्लाई कर देना, करो मल्टीप्लाई। 4 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 4 2 से 8, 4 3 से 12, 7 को 3 से मल्टीप्लाई करो 21, माइनस साइन साथ लाजमी लगाना। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करो 3 3 से 9, 3 को 10 से मल्टीप्लाई करो 3 10 से 30। ये हो गया हमारा 3C वाला आंसर। ये हो गई हमारी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व। अब हम लोग करेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड के सबसे पहले हमने करना है 2C। 2 लिखो, 4 3 माइनस 7 एंड 10, करो मल्टीप्लाई करो। 4 2 जा 8, 3 2 जा 6, 7 2 जा 14, 10 2 जा 20। ये हमारा हो गया मल्टीप्लाई 2C हो गया। इसमें प्लस करना है C को, C प्लस करो इसमें। C किधर है, ये 4 3 माइनस 7 और 10, इसमें मल्टीप्लाई करो, सॉरी ऐड करो। 8 में प्लस 4 करो, 8 9 10 11, 14 में से 7 माइनस करो, माइनस माइनस प्लस होता है, देखो माइनस 14 माइनस 7, माइनस माइनस प्लस, प्लस की हाथ चला है 21, साइन बड़ी वैल्यू का माइनस 21। 6 में प्लस करो 3 9, 20 में प्लस करो 10 30। ये राइट हैंड साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड है, दोनों एक दूसरे के इक्वल है, तो हमें पता चल गया कि हमारा क्वेश्चन सही सॉल्व हुआ। अभी हम लोग करने जा रहे हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, जिसके हैं 3 पार्ट्स हैं। 2 पार्ट्स मैं करवाऊंगी, थर्ड पार्ट आप लोग खुद करें, खुद भी कुछ इंसान को करना चाहिए। अगर सारे क्वेश्चंस मैं ही करवाती रहूंगी तो आप लोग को कैसे पता चलेगा कि आप लोग को समझ कितना आ रहा है, इसलिए एक क्वेश्चन आप लोग खुद करें। इससे हमने क्या करना है, क्वेश्चन ये कि यहाँ पे हमें एक मैट्रिक्स दिया हुआ है एक्स नाम का, मतलब कोई वैल्यू नहीं है, वैसे मैट्रिक्स होता है, ऐसे डिजिट्स लिखे होते हैं कोई से भी, तो ये हमारा मैट्रिक्स है। इन्होंने भी हमें सिर्फ लिख के दिया हुआ है एक्स, और हमने बताना है कि इस एक्स की वैल्यू क्या है। तो हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और बताते हैं कैसे बताते हैं। एक्स प्लस 3 4 माइनस 5 इज इक्वल टू 2 7। ये है हमारा क्वेश्चन। आप लोगों ने पहले 8th में क्वेश्चंस इस तरह के क्वेश्चंस किए होंगे कि अगर इस इक्वल की उस साइड पर अगर कोई चीज़ प्लस में होती है, तो जब वो दूसरी साइड पर जाती है तो उसका साइन चेंज है, तो वो माइनस हो जाएगा। अगर उस साइड पे वो ऑलरेडी माइनस में, तो इस साइड पे आके प्लस हो जाएगा। अगर उस साइड पे वो चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है, तो इस साइड पे आके वो डिवाइड होगी। सही है, इस तरह से होता है। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड, अगर डिवाइड है तो मल्टीप्लाई। ये तो बेसिक्स होते हैं, ये हर एक स्टूडेंट को आते होते हैं, इसलिए ये बेसिक्स बताने में टाइम ज़्यादा नहीं करूँगी। हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहले देखो, एक रूल होता है, ये नहीं कि आप लोग इसको देखो, पहले 3 से इसको मल्टीप्लाई करो। सही है, बोर्ड मैथ्स रूल होता है, उसमें हम लोगों ने पहले करना होता है, जैसे बोर्ड मैथ्स है ना, बी मतलब ब्रैकेट्स, मतलब हम लोग पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, पहले राउंड देन कर्ली, उसके बाद स्क्वायर। अभी ये हमारा जो स्क्वायर ब्रैकेट है, हम उसको ब्रैकेट के सेंस में नहीं लेंगे, तो ये हमारा मैट्रिक्स है, तो ये ब्रैकेट वाली ऑप्शन। ओ मतलब हमारे पास लिखा हो कहीं पे ऑफ, हमारे पास ऑफ भी नहीं है। डी मतलब डिवाइड, डिवाइड का साइन भी कहीं नहीं है। एम मतलब मल्टीप्लीकेशन। अब देखो, जिस वैल्यू के बीच में कुछ नहीं है, समझो उसके वो मल्टीप्लाई हो रहा है, कुछ नहीं है मतलब ये मल्टीप्लीकेशन ही है। अब इसके ए मतलब एडिशन, एस मतलब सब्ट्रैक्शन। तो हम लोगों ने अब इस क्वेश्चन में हमें एक मल्टीप्लिकेशन नजर आ रहा है, पहले मल्टीप्लिकेशन करेंगे, उसके बाद एडिशन सब्ट्रैक्शन भी हो जाएंगे। तो हम लोग पहले करने लगे मल्टीप्लिकेशन। 3 को मल्टीप्लाई करें 4 के साथ, 4 3 जा 12,
3 को मल्टीप्लाई करें 5 के साथ, 5 3 जा 15 प्लस x और ये 2। और जो मैंने बताया आपको, अगर कोई चीज यहाँ पे प्लस हो रही है ना तो वो यहाँ जाके माइनस होगी। अब ये जो प्लस का साइन है ना, ये x के साथ नहीं है, ये प्लस का साइन है इस मैट्रिक्स के साथ, इस वाले मैट्रिक्स के साथ। तो जब ये वाला मैट्रिक्स यहाँ प्लस में है तो यहाँ पे जाके वो हो जाएगा माइनस। x को आप यहाँ छोड़ो, यहाँ लिखो 2 7, यहाँ पे ये मैट्रिक्स ले आओ, ये उठ के यहाँ पे आ गए 12 15 प्लस था, अब ये हो जाएगा माइनस। सही है, समझ गए। अब 2 में से 12 माइनस करो, 2 माइनस 12, 2 में से अगर 12 निकालो होता है 10, 10 हो गया, साथ माइनस का माइनस 10। 7 में से 15 निकालो, देखो 7, एक माइनस ये वाला, एक माइनस 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 प्लस, प्लस 15 और उसके बाद 7, तो 15 में जब 7 प्लस करो तो होता है 22। तो ये हो गया हमारा, ये हो गया हमारी x की वैल्यू। जो x मैट्रिक्स हमें फाइंड करना था वो है ये है हमारा x मैट्रिक्स। तो हम लोग करने लगे हैं इस क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट, और ये हमारी आज का लास्ट क्वेश्चन भी होगा। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है ये, 3x माइनस 7 3 2 1 5 इज इक्वल टू 3 1 2। जिस तरह से पिछला क्वेश्चन किया था ये क्वेश्चन भी वैसे ही करना है। पहले आपने मल्टीप्लाई करना है 7 को इस मैट्रिक्स के साथ जो कि है 3 1 2 और 5। अगर इसको मल्टीप्लाई करें 3x ऐसे ही लिख दें, हमने ये x फाइंड करना, माइनस 7 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, 7 21 हो गया, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 5 जा 35। तो इस मान के साथ एक ऑलरेडी एक माइनस था, तो यहाँ माइनस होगा। अच्छा, अब हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया इसके साथ, अब हमने इसको 3 1 2 4, यहाँ पे ये मैट्रिक्स माइनस में है, तो जब ये इस साइड पे जाएगा तो इसका लग जाएगा प्लस। इसको आप इस साइड पर ले जाए, 3x 3 1 2 4, और ये मैट्रिक्स क्या है 21 माइनस 7 14 एंड 35। आपने सिंपली इन दोनों मैट्रिसेस को प्लस करना है, प्लस करें 3 में 21 प्लस करें 24, 7 में 2 को प्लस करें, 2 है और साथ माइनस 7 है, तो 2 में से 7 माइनस होगा तो हो जाएगा 5 माइनस 5। फिर 1 में आप प्लस करें 14 को, ये हो गया 15, 35 में 4 प्लस करें हो जाएगा 39। ये हो गया हमारा, इन दोनों मैट्रिक्स को हमने कर दिया प्लस। अब हमारे पास जो है वो है इस साइड पे 3x। हमने तो x की वैल्यू निकालनी है, तो ये जो 3 रहता है यहाँ पे हमने इस 3 को लेके आना है इस साइड में। सही है, और मैंने आप लोग को बताया कि जो चीज उस साइड पे मल्टीप्लाई हो रही होगी वो इस साइड पे आके डिवाइड होगी। तो अगर ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ आगे ये डिवाइड होगा, x 1/3 मतलब डिवीजन में आ गई। 24 15 माइनस 5 एंड 39 डिवाइड करें आप इसको, 24/3 51 15/3 माइनस 5/3 एंड 39/3। 3 1 जा 3 and 3 8 जा 24, 8
3 1 3 3 5 5 और ये -5/3 की कटिंग नहीं हो रही। 3 1 3 3 13 39। तो ये आ गया हमारा x का आंसर। ये हो गया हमारी x की वैल्यू, ये है हमारा x मैट्रिक्स। तो यहाँ हमारी आज 1.3 कंप्लीट हो गई है। कल हम लोग करेंगे 1.4 और आप इसकी ज़रूर प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। प्रैक्टिस के बगैर आपको ये मुश्किल ही लगेगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कीजिएगा। जज़ाकल्लाह।